दरमू जी, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी भी गाय का पुंजड़ पकड़ के कड़े तक कड़ा जा बैठा, लेकिन उस पुंजड़ ने छोड़ के आज गाय कीते और मोदी कीते। जनता के हालात इस पत्ते टेंट की तरह हैं। आड़ा टेंट टेंट नहीं चाड़ा, लोग आगे लत्ते भी पाट जो। हाँ। जब भी सरकार ने कोई सुनाई नहीं। बिल्कुल। यो पुराना अड्डा सपीदों का इस बात का गवाह है। आड़ा हजारों प्रदर्शन हुए हैं। मैं नीटू धीमान गौ सेवा दल सपीदों का प्रधान हूँ भाई, मैंने भी आड़ा हजारों प्रदर्शन करे हैं गाय की दुर्गति को लेकर। लेकिन आज 400 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी अगर जीव की किसी की धरती के ऊपर दुर्गति है तो वो गाय और गोवंश की है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रदेश सरकार के अंदर कानों पे जो नहीं रेंगती इस बात को लेकर के। और ये वही सरकार है जो गौ माता की जय, भारत माता की जय के नारे लेके सत्ता में आई थी। भाई साहब दरमू जी, मैं बताना चाहता हूँ, मोदी भी गाय का पुंजड़ पकड़ के कड़े तक कड़ा जा बैठा, लेकिन उस पुंजड़ ने छोड़ के आज गाय कीते और मोदी कीते। कोई किसी का संभाल नहीं और पूरी तरह से सपीदों को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को, 9.5 साल के कार्यकाल में आपने एक सौगात ऐसी नहीं दी है जो सपीदों के अंदर 1 दर्जन से ज्यादा जो बीजेपी के नेता बने अंडे हैं, 75 प्लस आज हल्के के अंदर गांव है। कोई नेता तो कम से कम जाकर नुका दो किसी गांव में, एक मुख्यमंत्री पे मैं छाती ठोक कर यह चीज मांग कर ले आया हूँ। एक चीज खुद मुख्यमंत्री ने हमारे को दी थी, वह जींद में भेज दी, वही उल्टी खोसली। ये ऊपर भाई जींद में क्यों भेज दी? जींद में भी भेजेगा, जिनकी बात है घर पे तो खोसली। देखो मेरी बात सुनो, जींद के जो मंत्री इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कम से कम हुआ नू तो कह सके भाई हम पैरामेडिकल कॉलेज लिया है। मारे वाले तो यह बात भी नहीं कह सकते। ये सही बात। मारे वाले तो यह भी नहीं कह सकते। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ, 2 वर्ष आपका 10 साल का कार्यकाल पूरा होने को आ लिया, कम से कम छोटी ही है किसी चीज दे दो इन मंत्रियों ने जिसके नाम पे घर घर जाकर ये वोट मांग सके। सही बात, नहीं तो 5 लीटर वाला काम होगा भाई। कम से कम एक छोटा तो दे दो, कोई तो जाकर वोट मांग ले एक चीज पे, तना तो एक चीज भी कोई दे। ठीक है जी, तो मुख्यमंत्री जी से मेरी बार बार यह गुजारिश है, आज सपीदों हल्के की लगभग 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या जी, बिल्कुल 2 लाख से ज्यादा जनसंख्या में हमारे युवा नौजवान साथी भी हैं। मैं भी एक बेटी का पिता हूं जो +2 आज मेरी बेटी कर रही है। मैंने भी सपना देखा था अपने बच्चे ने बिल्कुल नजदीक पैरामेडिकल कॉलेज में भेजूंगा। अब जींदो कॉलेज बन गया तो मैं तो इस बात में सक्षम नहीं हूं। और ऐसे हजारों परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चे को अपनी छाती से दूर नहीं भेज सकते। यानी कि सीधी सी बात है भाई, सफेद वाला गिला हो गया धोखा। सफेद वाला गिला खेला गया खेला खेल के सरकार जो है, प्रदेश सरकार सफेदो हल्का की जनता का गिला खेला खेलने लग रही है। जय श्री राम। अरे हो गया भाई सुथरा प्रोग्राम। ये देखो भाई टेंट पाट लिया है खट्टर साहब तय, डिमांड कर कर मांग के जोड़ी भी पाट ली, टेंट भी पाट लिया, गद्दे भी चोरी हो लिए। यू है भाई सफेदो हल्का। और इसमें भाई प्रदर्शनकारियों ने जमानू एक न्यू काश कहा भाई जीना है गिन के फिलहाल तो हम देख सको हो। यू लिख रखे भाई राजू पवार है और ये हो रहे हैं धरना प्रदर्शन करना तैयार। और ये हाँ जी, खट्टर साहब ने थोड़ी पहले खट्टर साहब ने ये कहा थे कि खट्टर साहब तो झूठे है ही हैं। अच्छी बात है, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपने बोलो। जब इनका नाम में भाई साहब, जब भारतीय झूठी पार्टी, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है जी। नहीं जी भाई साहब, भारतीय, बताओ कितने झूठ गिनाऊं इनके, ऊपर तलेगा नीचे लग। भाई ये है सरपंच एसोसिएशन के प्रधान अजीत पाल सिंह चट्ठा। और भाई सरकार ने बिठा दिया सफेद हल्के का भट्ठा जमा। मैं कौन कहता बात, ये सारे बैठे हैं कहाँ जी, हम कहाँ हैं, गोल कर दिया जमा। तसल्ली कर लिया कौन कौन है? हाँ जी, क्या नाम है भाई? मैं राजू पवार पायलट। अच्छा ये देखिए भाई, दिखाइए बैनर पोस्टर इसे लग रहे हैं। मेरे ख्याल तो ये नाम देख कर टेंट बैठ गया कोई। हाँ ऐसा ही कुछ लगता भाई। वो मतलब कामयाब आदमी का पाछा पड़ जाएगा ना लोग। देखो कामयाब तो हम पैरामेडिकल कॉलेज लेके रहेंगे। अच्छा हाँ, हम बैठे हैं कितने बार, टेंट पाटो, ये चोरी हो कुछ हो, लगातार बैठे हैं। अच्छा हम इसी बात को नहीं, अखबार की सुर्खियां भी बन लिया। ये देखो भाई, धरना स्थल का टेंट चोरी ना, टेंट फाड़ कर गद्दे किए चोरी। तो तुम देख सको आजकल धरना प्रदर्शन करना भी जाट सुरक्षा की जरूरत पड़ सके है। क्यों? एक बात है जी, न्यू देखो टेंट पाड़ गया टेंट। हाँ जी,
हाँ। ये नाम आपका? मेरा नाम है जी जैक्सन खाती। अच्छा जी, तो कर रहे हो चौड़ी छाती? हाँ भाई, चौड़ी है, खुली है पैरामेडिकल कॉलेज के लिए। तो अच्छा। हाँ, दडल्ले से जब से हम ये प्रोग्राम चालू हुआ पैरामेडिकल कॉलेज रुकवाने का, अच्छा जी। तभी से हम इसमें इसका सभी सहयोग कर रहे हैं। चलो राजू भाई, कद घोषणा करी थी और क्या घोषणा करी थी मुख्यमंत्री जी ने? हरियाणा के मुख्यमंत्री ने पूर्व करीब 3 अप्रैल 2022 को अच्छा। हमारे सपीदो की पुरानी नाच मंडी में करोड़ों की सौगात दे के गए थे। 3 अप्रैल 3 अप्रैल 2022 को और तुम बैठे कद की वाड़े? करीब 1 महीने से। 1 महीने में टेंट पैट लिया? 1 महीने में कई बार पैट लिया टेंट। कई बार पैट लिया? हाँ जी, हाँ जी। ये देखो भाई, कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा मैं दिखा देख बार सुगर्दत है किस तरह टेंट लिरम लिरो रहा है। न्यू है किसी न किसी इन न्यू लागण लग गया है कि भाई सरकार की योजनाएं भी लिरम लिरोली। बिल्कुल बात है। बिल्कुल जी, हमारे साथ जो झूठ बोला हमारी जनता को के गुमराह झूठ बोलिया? कर के झूठ बोलिया? यहाँ करोड़ों की सौगात दे के गए थे। एक पैरामेडिकल कॉलेज के लिए हमारे लोगों को सपना दिखा के गए थे। अच्छा। आज वो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इतनी बड़ी जनसभा में, जिसका नाम विकास रैली राम रख रखा था, जो घोषणा करके गए थे हरियाणा के मुख्यमंत्री, उस टाइम हमारे जितने लोगों में खुशी की लहर थी। 3 अप्रैल 2022 को 3 अप्रैल 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी आड़े सफेदों में आए और विकास रैली के नाम पे सफेदों वाले की दिलों की धड़कन बढ़ा दी और न्यू कह दिया अब आड़े पैरा मेडिकल कॉलेज खुलेगा। उस खातिर जमीन मांगी थी जी। मैं सबसे पहले तो इस धर्म और कर्मी जो कि एक संसार क्रांति को चैनल को चला रहे हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। क्योंकि ये बेबाक से जनता की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं और सरकार की जो कार्यशैली है वो जनता तक पहुंचाने का काम करते हैं। और 2022 के अंदर जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पैरामेडिकल की शुरुआत दी थी, इस पैरामेडिकल में बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम, डीएमटी, ओटी, असिस्टेंट, ऐसे काफ़ी कोर्स थे जो हमारे बच्चों और बेटियों के भविष्य को विकास की दर पर पहुंचाने का काम करते हैं। और वो रोज़गार प्राप्त करने की उनके अंदर एक वो थी कि ये लोग इरादा था उनका, तमन्ना थी, बहुत सारे जज्बात थे और सुध रहे हैं हालात और बदले हैं जज्बात, लेकिन बातें बात रहेगी। सरपंच साहब, बातें बात रहेगी। जमा सारी है ही बात बिल्कुल कोरी। अब सफीदो हल्के ने बहुत उम्मीदें लगा ली थी कि हमारे सफीदों का जो आज तक कहीं हमारा विकास नहीं हुआ, चलो मुख्यमंत्री जी ने रैली करी और खुद घोषणा करी और उस रैली में ये भी कहा अगर कहीं अड़चन होगी तो वो भी हम सरकार से मैं करवाऊंगा वो ठीक। अड़चन तो के वो बोले ना रहेगा, बांसुर ना बजेगी बांसुरी। ये वो अड़चन तो जी बाबा नहीं, जी अस्पताल बनाए, अड़चन खत्म कर दी। हाँ जी सिंह साहब, अड़चन खत्म कर दी। हाँ जी, अड़चन तो आपके हिसाब से खत्म होएगी सारी। तो अब पैरामेडिकल के लिए बैठे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सुधारना, तो इसके लिए संघर्ष तो अजीत करना भाई न्यू पड़ेगा। कह रहे थे नहीं, अगर अड़चन होगी तो अड़चन खत्म कर देंगे। काम में खत्म कर दिया, अड़चन रही है नहीं। जमा खत्म, ये देख लो ना, सारे यहाँ टेंट पड़वान लग रहे, 1 महीने से बैठे हैं। और मैं तो ये जनता से भी कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से लोगों को साथ देना चाहिए था, देखो सबके अंदर इस चीज का दर्द है कि आज जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके लिए हमें संघर्ष करना पड़ रहा है। जबकि हमें उम्मीदें ये थी, जब ये खट्टर साहब आए थे, मोदी साहब ऊपर आए थे, बेरानी क्या कायाकल्प करेंगे, इन्होंने हमारे को इतने सपने दिखाए। कांग्रेस ने भाई 70 साल में न्यू नाश कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ, देखो धर्मू भाई, आप चारों तरफ हरियाणा में घूमते हो, मेरे को ये बताओ, आपने खट्टर साहब को कोई सरकारी जो जितनी भी इमारतें हैं इनके पूरे दो प्लान होने को हैं, कितना शिलान्यास और कितना का उद्घाटन करा इन्होंने, बताओ कहीं बताओ। भाई सुनो, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने एक बात कही थी, अगर भाई पारदर्शिता लागू कर देंगे। देखो भाई कितनी पारदर्शिता है, ये देखो पारदर्शिता, टेंटे को नहीं छोड़े, इतनी पारदर्शिता होगी है। क्यों भाई? कोई कमी नहीं जी पारदर्शिता में जी, बिल्कुल सही जमा, हर बार दिखा नहीं। ये भाई प्रदेश सरकार ने जो घोषणा करी थी, अगर भाई पारदर्शिता लागू कर देंगे सिस्टम में, तो सिस्टम में पारदर्शिता लागू होगी है। भाई राजू भाई का टेंट गायब हो गया है, पहले कुछ टेंट पैट कर कुछ गायब हो गए हैं। ये जो मुख्यमंत्री ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोगों को सपना दिखाने का काम किया था, ये झूठी पार्टी है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये झूठी पार्टी है। ये इन्होंने जिस टाइम खट्टर साहब गद्दी बैठे, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका विकास सबका साथ, यूं सफेदों का कर दिया नाश। और मेरे मित्रों, आज तक हमने सफेदों में तो
पानीपत तक पर लेकर चले जाओ तो बताना पड़ा हम कड़ाई सिरे हुए हैं। अच्छा, बताने पड़ा हमारा सफेदों का विनाश करने में इस सरकार की मैन भूमिका है। लोकेशन गायब हो जाए कई बार तो। लोकेशन गायब हो रही है हमारे पानीपत तक पर लेकर के लोगों ने मेरा कड़ा है सफेदों शहर है और सीट। हाँ जी, नु का बोले भारतीय नारी सब पर भारी 100 ग्राम न्यून से हो जाओ जी। आप आगे बढ़ो, देखियो कितने भारी भारी कार्यकर्ता हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्मला देवी। हाँ जी, निर्मला देवी। तो निर्मला जी, सफेदों का होगा कि मैं विकास विकास होने की तो वो थी जी उम्मीद, लेकिन हो नहीं रहा जी। उम्मीद है पानी फिर गया। पानी फिर गया जी। पानी किसने फेर दिया? सरकार ने फेर दिया जी। सरकार ने फेर दिया। हाँ जी। तो अब क्यों कर भला होगा सफेदों का? सफेदों का चाहोगे तो मुख्यमंत्री तो हो जाएगा भला, अच्छा, और ना चाहोगे तो उन्हीं के हाथ में है जी। उनकी चाहत पर रह गया सब कुछ। हाँ जी, उनकी चाहत पर सब कुछ रह गया। हाँ जी, जो पिछली सरकारें थी वो भी इसी डर्रे पर चली हुई थी, क्योंकि 3 जिलों में विकास हुआ, रोहतक, सोनीपत, झज्जर, वो भी हमारे को कई बार सौगात देंगे, लेकिन दुर्भाग्य इस सफेदों हल्के का, यहाँ की जनता को एक नापुंसक समझते हैं ये लोग। ये नेता लोग यहाँ से वोट हत्या करके जितने भी MLA, सुभाष देशवाल जी तो यहाँ पर जरूर आए हैं एक बार, और उन्होंने ज्ञापन भी दिया है और मीटिंग में भी भाग लिया। जितने दूसरे नेता लोग हैं, चाहे एक्स MLA रहे या प्रेजेंट में MLA बनना चाहते हैं, किसी ने भी यहाँ पर भागीदारी नहीं दी, और हम इनका धन्यवाद देना चाहते हैं। यहाँ के बिजनेसमैनों ने यहाँ पर डोनेट भी किया, उनकी ये मंशा है, ये धरना आखिर तक जारी रहे, हरमीन के साथ है ये, क्योंकि ये मैं तो कहूँ जी जारी कह रहा है, ये तो खत्म होना चाहिए। खत्म होना चाहिए, सफलता मिलकर पैरामेडिकल मिल जाए सफेदों ने, और जो सफेदों हल्के की मांग वहाँ पूरी हो जाए। न्यू बताओ क्या अड़े के नौजवान, ये देखो 5 नौजवान साथी बैठे हैं, क्या इन्हें रोजगार नहीं चाहिए? क्या ये केवल धरना प्रदर्शन के लिए रह गए? भाई वही काम हो गया भाई, इनको तो लेर किसी ने भी धरना प्रदर्शन करना है, उनका यूज हो जाए बस, इसे काम खतरा लिया देश का नौजवान। हाँ जी भाई, ये आपकी बात बिल्कुल जायज है। ये सरकार इसी नीति पर चल रही है कि हर तरफ धरने में पता नहीं इनको स्वाद आने लग गया। देखो किसान है वो धरना देने लग रहे, कर्मचारी धरना, आशा वर्कर धरना, चारों तरफ धरने ही धरने कर दिए। और फिर न्यू कम है आंदोलन जीवी। अगर किसी आदमी के अंदर दर्द होगा, देखो सब आदमी नहीं बोलते, जो वही आदमी बोलेगा जो समस्याओं से लड़ सकता है, जिसके अंदर दर्द है, और उनको इन्होंने नाम दे दिया आंदोलन जीवी। और लोगों में मनशा ये डाल दी कि पता नहीं जो आदमी इनका विरोध करेगा वो तो देशद्रोही हो गया। भाई हमने तो देशद्रोही लग गया, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार का ये धरने प्रदर्शन की तरह लग गए हैं। मेरे ख्याल तो जो करो कई हलवाई नहीं आग रहे हैं, दूध खराब हो जाए नहीं उसका पनीर बना ले हैं, तो कोई न कोई टेक्नोलॉजी तो रही सी आ ही पाओगी मेरे ख्याल। कोई टेक्नोलॉजी नहीं भाई, इन चीजों का इनको आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये जो अंदर का दर्द है ना, ये आने वाले समय में ये चीजें नू क्या करें, हाथ की दही हुई मुंह तो खोलनी पड़ेगा करें, और ये मुंह से खोलनी पड़ेगी, इनको देख लेना। जो प्रदर्शन चल रहा है, टेंट जरूर पैट गया, लेकिन प्रदेश सरकार की नींद नहीं पैटी है, प्रदेश सरकार की नींद खुली नहीं है। हाँ बोल दे भाई, बोल दे। तो देखिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ज्यादातर ये फकीर आदमी है, फकीर का काम होता मांगना खाना। इन्होंने मांग खा करके जनता फकीर बना दी, जनता फकीर बनाया। आधा भारत, पहले 40 करोड़ जनसंख्या हमारी गरीब थी, आज 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा में हैं। और दोस्तों जितने भी बेरोजगारी जितनी अब फैली है, मोदी ने क्या था 2 करोड़ प्रतिवर्ष मतलब रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे। भाई एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, वो क्या मैं देगा रोजगार? आकाश बेच दिया, पाताल बेच दिया, धरती बेच दी, हवा बेच दी, सब कुछ बेच दिया भाई, सब कुछ बेच दिया। झूठी पार्टी, झूठे घोषणाएं दिन रात। पहले 15 लाख रुपए खाते में दे, ईब का जमींदार 4000 रुपये खाते में गिरेंगे। वोट हथियाने खातर लोगों का मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। चलो भाई देखो भाई, ये भी आगे देख न्यून दिखाइए, ये भी न्यूज सच है। थोड़े दिन पाछा हमने भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये भावी प्रदर्शक हैं, भावी आंदोलन जीवी, इन्हीं के लिए तो प्रदर्शन कर रहे हैं, इन्हीं के लिए कर रहे हैं। अजीत भाई वाली बात है, बोले भावी आंदोलन जीवी आगे। भाई आवाज तो उड़ानता होगी तारी, उड़ाना जो आजो बेटे। चलो हाँ भाई, क्या नाम है? मानव। मानव, ये मानव रैली है भाई। हाँ भाई, देव नाम तो बढ़िया बढ़िया है भाई। देव अर्श। तो भाई कहने का मतलब ये है, कहने के चाहो हमने बेरा पट गया। यहाँ भी बेचारे न्यू सोच रहे हैं अभी क्यों करे पैरा मेडिकल जो है वो सफेदों में मिला है, तो सफेदों के हालात सुधरें, सब आदमी के जज्बात बदलें, हालात बदलें। लेकिन भाई बदलता कुछ को नहीं बदले हैं सरकारें जरूर बदले हैं, लेकिन आदमियों के हालात तो ठीक इस पैटे टेंट जो है जो भाई
भाई मैं खट्टर साहब से विनती करता हूँ भाई, जो ये पैरामेडिकल कॉलेज की अपने मुंह से घोषणा करके गए थे, अपने जुबान पे भर्ती अडिग रहे हैं। बिल्कुल। और मैं अपने जितने यहाँ बीजेपी के आज एमएलए के हूँ उन जितने सारे इकट्ठे हो गए ना, पुराने नए इकट्ठे हो रहे हैं। आज बीजेपी की जेजेपी की इकट्ठी सरकार है, जिसमें हमारे हल्के से दो जेजेपी के और बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बिल्कुल, वो के मुंह दिखाओगे, मेन बात तो यह है। मुंह के हुए जबकि मैं मिला ही नहीं का सफेदों ने। मैं तो नू कहूँ भाई, तुमने शर्म आनी चाहिए रहा है, इतने बड़े लेवला बैठे हो, डिस्ट्रिक्ट प्रधान हो आप, चलो। सारी कोई सुनता नहीं, फिर क्या फायदा था। चलो भाई, बड़ी बड़ी बात लेकर कांड लाग रही है। फिलहाल इस पाटिया टेंट पे छोड़ के धरती जान लाग रहे हूँ। इस टेंट ने कौन सिमेगा, दिखाइए भाई। इस पाटिया टेंट पे छोड़ के धरती जान लाग रहे हूँ, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो आखिर इस पाटिया टेंट ने कौन सिमेगा। कर दो भाई वीडियो ने जिला के शेयरिंग का दर दो फतूर, ताकि समस्या उसके दूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान। हाँ, जब तक पैरा मेडिकल कॉलेज नहीं मिलेगा भाई, यानी कि जब तक यू पाटिया टेंट नहीं सिमेगा। पाटिया टेंट सिमन का मतलब है सफेदों हल्का को पैरा मेडिकल कॉलेज मिलना। और पैरा मेडिकल कॉलेज के नाम पे प्रदेश सरकार दान में जमीन लेगी। कितनी जमीन लेगी? 6 किले के आसपास है। 6 किले के आसपास है लगभग। हाँ, लगभग 6 किले प्रदेश सरकार जमीन दान में लेगी। और उसके बावजूद भी यू ठीक हो काम हो गया भाई। बोला बोला कुंबा डूबिया क्यों और पानी अब तक नुका न्यू। ये देखो भाई, टेंट पैट रहा है, देख लियो, फिर कहूंगा ये है पारदर्शिता सरकार की। कैमरामैन वरुण रेड्डी तो कहूंगा दिखा दे भाई, टेंट कार पर दिखा है, ये हालात हो रहे भाई। तो कर दो भाई शेयर। मैं तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय जवान। बड़ा ठाडू ठाडू बहन जी, क्या बात है, खा के नहीं आए खाना? बड़ा ठाडू ठाडू आन दो। जय जवान, जय जवान, जय परेशान। जय परेशान हो गए भाई, जय परेशान, जय परेशान। ये प्रदेश सरकार की गलत नीतियों के कारण परेशान हो गए। और नहीं तो कम तक मैं अपनी जय बोल दे भाई। क्यों ताऊ जी? ये सही बात कह रहे हैं कि हमने लड़ाई लड़नी पड़ेगी यार। चलो भाई, कर दो शेयर। नहीं, इनकी बातों में कितना दमखम लग गया, कमेंट सेक्शन में मर्यादित भाषा में जरूर लिख दियो। धर्मू भाई इनू कह दिया कर, मर्यादित नहीं, गाली गुली भी कह दे, इनका अंदर का गुबार नहीं कट जा कर आदमी कहीं। देखो ऐसा मैं बताता हूँ आपको, बात तो ठीक है भाई साहब बताऊं मैं, हमने किसानों ने, कुछ आदमियों ने पीछे कमेंट पे आपको बताता हूँ, हमने किसानों ने धरना दिया, यहाँ हमारी जीरी के अंदर बहुत लूट चल रही थी, जेन्युइन प्रॉब्लम के अंदर। और उधर नीचे एक अंध भगत लिख रहा, बोला आवेगा तो मोदी। अरे मर जो डूब का मारी का 20 बार ले आओ, रोड़े थमने रोगे, हम तो थारे क्लेश काटन खातर ये ऐसा काम कर रहे हैं। ऐसा है अजीत भाई, आपकी बात तो सही है। दुख आदमी का मरता क्या नहीं करता, लेकिन भाई बाण बेटी भी चैनल देखे हैं, इसलिए मर्यादित भाषा जरूरी है।